साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, सनातन संस्कृति रे गुरु को सबुबेले ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर समान पूज्य बोली मानिचंती। वेद उपनिषद और पुराणर प्रणयन करिथिबा ऋषि वेदव्यास को समस्त मानव जातिर गुरु कहा जाए। महर्षि वेदव्यासंकर जन्म आषाढ़ पूर्णिमा 3000 ईसा पूर्वरु होइतिला। तांको सम्मान रे ही प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा दिनटी को गुरु पूर्णिमा रूपे पालन करा जाए। कहा जाए एही दिन ही गुरु व्यासदेवंकर एवं मुनि ऋषि मानंकु सर्वप्रथम श्री भगवत पुराणर ज्ञान देइथिले। तेणु एही शुभ दिनटी व्यास पूर्णिमा रूपे जना जाए। पौराणिक कथा अनुसारे हस्तिनापुर रे गंगभट्ट नाम जड़े नाउरिया रहुतिला। गोटे दिन बड़ भारी माछटिए नदी रे मिलिला। सी ताकू घर को आनी आसिला। सी जेमिति माछटी को काटिला, सी आश्चर्य होइगला। सेई माछ भितरे गोटे सुंदर कन्या संतान थिला। एहा देखि तार स्त्री कहिला, आमर कौनसी संतान नाही, तेणु भगवान आमको एही कन्या रूप रे संतान देइछन्ति। स्वामी स्त्री दुहे खूब खुशी होइगले एवं सेही कन्या संतानर नाम रखिले सत्यवती। किंतु माछ पेटरू जन्म होइथिबारु सत्यवतीर शरीररू माछर दुर्गंध आसुथिला। तेणु सी भारी दुखरे रहुतिला। सेही कारणरू सत्यवती को मत्स्यगंधा नाम जना जाए। तेणु अन्य लोक माने मध्य सत्यवती को अपमान करुथिले। सत्यवती मध्य सबु अपमान सही जाउथिले। धीरे धीरे समय बीतिबा सहित सत्यवती बड़ हेबाको लागिले एवं सीए मध्य निज पितांक सह नदी को ना चलेबाको जानती। गोटे दिनर कथा, सत्यवती पिता ताकू कहिले, झियो तुमे एहिठारे अपेक्षा कर, मु किछि जरूरी कार्य जाउछि। जदि केही व्यक्ति आसंती तो तुमे तांको नदी पार करई दब। एक कथा सुनी सत्यवती कहिले, चिंता करंतुनी बाबा, आपण जानतु, मु एहिठारे बसिछि। गंगभट्ट कामरे चली जानती। एही समय रे सेठारे पराशर नामक ऋषि आसिले एवं सत्यवती को नदी पार कराइबा पई कहिले एवं सत्यवती मध्य तांको आज्ञा को अवज्ञा कले नहीं। पराशर मुनि सत्यवती डंगारे बसिले एवं कहिले, मु तुम सुंदरतारे मोहित, तेणु मु तुम सह गुप्त विवाह करबाकू चाहे। एहा सुनी सत्यवती कहिले, ऋषिवर आपण मो ठारू सर्वोच्च रे अछंती, मु आपणक योग्य नुहे एवं मो शरीररू मध्य माछर दुर्गंध आसी थाए। एही दोष जानी मध्य आपण मो सह विवाहर इच्छा केमिति करि पारंती। आउ जदि मोर एही गुप्त विवाह कथा केही जानती ताहले मोर अपमान हबो एवं मो पिता एबे आसुथिबे। सी जदि मते आपणक सहित देखंती तो एहा अनैतिक हबो। एहा सुनी पराशर मुनि कहिले, देख सत्यवती, मो शरीररू मध्य माछर दुर्गंध आसी थाए। एही दोष जानी मध्य आपण मो सह विवाहर इच्छा केमिति करि पारंती। आउ जदि मोर एही गुप्त विवाह कथा केही जानती ताहले मोर अपमान हबो एवं मो पिता एबे आसुथिबे। सी जदि मते आपणक सहित देखंती तो एहा अनैतिक हबो। एहा सुनी पराशर मुनि कहिले, देख सत्यवती, तुमर भावी संतान बहुत तेजस्वी और बलशाली हेबो एवं तुमे माँ हेबा परे मध्य कुआरी झियो परी ही रहिबो एवं तुम देहरु माछर दुर्गंध नुह बरं कस्तूरीर महक आसिबो। हठात क्षणक मध्य सत्यवती देहरु कस्तूरीर सुगंध आसिबाकू लागिला। एहा देखि सी बहुत आनंदित हेले एवं पराशर मुनि को कहिले, मोर एही दोष निराकरण करी आपण मो हृदय परिवर्तन करिसंती, तेणु मु आपणको विवाह करबाकू राजी अछि। किछि समय परे देवी सत्यवतींकर संतान महर्षि वेद बहुत ज्ञानी थिले, तेणु खूब शीघ्र बड़ होई सी तपस्या करबा पई
ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ସିଏ ହିମାଳୟ ଏବଂ ବଦ୍ରୀବନରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ପରେ ବଦ୍ରୀବନରେ ରହି ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା କଲେ। ସିଏ ମହାଭାରତ, ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣର ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସିଏ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଏହି ତିଥିକୁ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ବେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏବଂ ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ ଏବଂ ଅଥର୍ବ ବେଦ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ବେଦର ଏହି ରୂପେ ବିଭାଜନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ସିଏ ବେଦବ୍ୟାସ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କଥାରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଜ ପରିବାର ତଥା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଧାର୍ମିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସବିତା ବୁନି କ୍ରିଏସନ୍। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଗୁଡ୍ ବାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।